हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बात करेंगे फिर से आज पिंकी, विकास और सोनू फतोड़ की। सोनू फतोड़ की मैंने लाइव देखी तो सोनू फतोड़ जितनी भी बातें कह रही हैं कुछ हद तक उनकी बातें सही हैं। लोग उनको कह रहे हैं कि कितनी गंदी लग रही हो, तो भाई वो गंदी क्या है, थोड़ी सी सांवली है, उसका बात का जवाब ही वो दे रही हैं कि हाँ मैं गंदी हूँ। और लोग उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप आग क्यों लगाती हो, आप बीच में क्यों आई। तो लीगल की जहाँ तक बात कर रही हैं तो वो ये बता रही हैं कि हाँ मैं पहली बीवी हूँ और मैं लीगल हूँ, बाद में वो आई, मैंने उनको बर्दाश्त करना सीखा। जब मुझे मेरी इज्जत का और मुझे टॉर्चर किया जाने लगा, मेरी इज्जत का फालूदा उछालने लगी है, तब मैंने अपना मुंह खोला। और मैंने कभी बंटवारा नहीं किया और मैंने कभी भी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे इनके बीच क्या प्यार है, कितना प्यार है, क्यों तुम इनके साथ रहती हो। मैंने सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया और अपने सास ससुर के साथ मैं सिधाई से रहती हूँ। और यहाँ पे उनकी ऑडियंस के जो जितने भी डाउट्स थे ना वो क्लियर कर रही थी। वो बता रही थी कि इनकी जब ये आई, मैं पागल थी, मैंने इनको एक्सेप्ट किया, और जब ये आई हैं तो इनका पहला बच्चा भी था और दूसरा बच्चा भी शायद ये प्रेग्नेंट थी उस समय पेट में था। ये मतलब इनका कुछ कहने का मतलब यही था, कुछ क्लियर खुल के नहीं बताया। हाँ, और साथ में ये भी बताया कि भाई ये पिंकी कहती हैं सोनू को कि इसकी बुद्धि तो घुटने में है, तो घुटने में है, तो इसकी बातों का जवाब दे रही थी। वो ये कहने लगी इस बात पे कि अगर मेरी बुद्धि घुटने में ना होती तो मैंने तुम जैसी को एक्सेप्ट क्यों किया, ठीक है ना। और ये जो पिंकी फतोड़ इन पर ब्लेम लगाती हैं कि इसके पति मतलब विकास जी घूमने गए थे और वहीं से इनका चक्कर चल गया। ऐसी बात नहीं है, चक्कर बहुत दिन का चल रहा था। ऐसे ही बच्चे खिलौना नहीं है कि जो आप कहीं से भी उठा के ले आए, उसके लिए 9 महीने 10 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। एक नहीं दो दो बच्चे लेकर ये आई थी, मतलब एक प्रेग्नेंट थी और एक बच्चा इनके गोद में था। तो इसका मतलब ये है कि साल 2 साल 3 साल से इनका कुछ ना कुछ रिलेशन चल रहा था, तभी तो ये बच्चे आए और इन्होंने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद भी कहना, इनको इतना बड़ा जिगरा करने के बाद भी अगर पिंकी ये कहती है उनको, सोनू को, कि इसकी बुद्धि घुटने में है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और जिस जिगरे के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया, सबके बस की बात नहीं है। अरमान मलिक जैसी फैमिली नहीं हो सकती, ये दूसरी ऐसी ही फैमिली है जिसमें कि कभी सोनू मुंह नहीं खोलती थी, कभी सोनू ने कभी कोई बात सोशल मीडिया पे आके रखी नहीं। अब सोशल मीडिया पे सारी बात ये क्लियर कर रही हैं। और जहाँ तक इनके बच्चों को है कि काले कलूटे जो भी कहती थी, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका जो इनके पति का झुकाव है ना, जो विकास का झुकाव है, वो पिंकी के तरफ ज़्यादा था, क्योंकि भाई वो गोरी चिट्टी चांदनी चमक चमेली जैसी थी और सोनू कुछ डल है, सोनू वैसी ही है जैसे विकास है। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि जब पिंकी ने इस पे डोरे डाले या पिंकी से इनका दिल लगा विकास का, तो तब तुम्हें समझ में नहीं आया था कि ये कितना काला कलूटा है, ये है वो है। और फिर आज आप बच्चों में भी भेदभाव बता रही हो कि उसके बच्चों को ज़्यादा प्यार करते, मेरे बच्चों को नहीं। तो सोनू ने भी खुल के अपने लाइव में ये बातें कही थी कि मुझे सिर्फ 2 लोगों से प्यार है, एक पिंकी का बेटा और एक अपनी माँ। विकास जी के बारे में सारी बातें उन्होंने बताई कि विकास जी हार्ट पेशेंट है और उनको मैं इसीलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि बहुत नेक इंसान है। जब भी कुछ होता था तो उसके कभी कभी ऐसा भी होता था कि ऐसी सिचुएशन आ जाती थी तो ये सोनू को ही समझाते थे विकास जी कि जान तू समझ जा, इसका बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं तेरे पास आकर रहूँगा, अभी बहुत ज़रूरत है। तो ये बता रही थी कि मेरे पति ने इन पर दया करके, क्योंकि ये भाग कर आई थी और ये इनके साथ ज़बरदस्ती रहती थी और फिर इन्होंने इससे शादी करी, शादी की बातें बताई भी घर में, इसके साथ ये प्रेग्नेंट हो गई। तो जब ये दोनों बच्चे इसके हो गए थे, पहले तो ये प्रेग्नेंट हुई, इन्होंने खुल के नहीं बताया अपनी लाइफ में, बाद में ये बताने लगी कि इनके दोनों बच्चे हो गए थे और तब विकास जी इनको घर पे लेके आए और मैंने इनको अपना बड़ा दिल दिखाते हुए एक्सेप्ट किया। मेरी सास के ऊपर ये जो ब्लेम लगा रही हैं कि इनकी सासू माँ ने, इनकी माँ ने ऐसे किया, इनकी माँ ने वैसे किया, जब ये अपने घर में रहती, जब इनके साथ नहीं रहती थी, तब इनके घर एक बार राशन नहीं था, तो इनकी सासू माँ इनके लिए राशन लेके गई, उस सासू माँ को भी ये ब्लेम कर रही हैं। और विकास जी इतने अच्छे दिल के हैं, ये मेरा कहना नहीं है गाइज, आप समझिएगा, ये सारी बातें सोनू फतोड़ कह रही हैं और मैं उन्हीं की बातें बता रही हूँ आपको। तो उनका कहना है, सोनू जी का ये कहना है कि विकास जी यानी कि मेरे पति इतने अच्छे दिल के हैं कि अपने बारे में नहीं सोचते, कोई भी त्यौहार आता है अपने बारे में बिल्कुल ये बंदा नहीं सोचता,
सिर्फ बच्चों के बारे में और हम दोनों बीवियों के बारे में सोचते हैं कि इनके पास क्या है क्या नहीं है, और रहते ये उनके पास है, पिंकी के पास, लेकिन इंतज़ाम जो है सारा अरेंजमेंट कर जाते हैं, अपनी माँ को पैसा दे जाते हैं, मेरे को कह जाते हैं कि बच्चों को ये ले लेना, बच्चों को वो ले लेना। हाँ, ये समझौता किया, और ये समझौता करना बहुत बड़ी बात होती भाई। देखिए आज के ज़माने में ना, ये मेरा कहना है कि भाई कोई अपने सिंदूर का समझौता नहीं करता। बहुत ही मुश्किल ऐसी हालात होते हैं कि इन औरत हाँ करती है इस बारे में। सोनू जी ने अपनी लाइव में ये भी बताया कि विकास जी इतना परेशान हो गए हैं इससे, और वो कहने लगे हैं कि सोनू तू इससे दूर रह, अपने बच्चों को दूर रह, क्योंकि ये तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और मुझे इतना इसने परेशान कर लिया है। ये कह रही है कि सोनू को छोड़ दो और उसके बच्चों को भी छोड़ दें। तो इस बात पे सोनू जी का जवाब ये है कि क्यों छोड़ दें। ये जवाब तो मेरा भी रहेगा। जब आपने शादी की थी आपको पता था कि पहले से ही इनकी फैमिली कंप्लीट है, इनके बच्चे हैं, इनकी एक बीवी है पहले से ही, तो आप क्यों इसमें आई, क्यों आपने इस फैमिली में टांग अड़ाई। अगर आप दिमाग से आई थी ना, जबकि आप कहती हो कि सोनू का दिमाग घुटने में है, तो घुटने की बजाय तो उसने बहुत समझदारी दिखाई कि आप जैसी शातिर औरत को एक्सेप्ट कर लिया। अब सारी गलती सोनू की दिखा रही हो, तो सोनू को क्यों छोड़े विकास जी, सोनू को क्यों छोड़े भाई, उसकी तो फैमिली पहले से कंप्लीट थी। आप तो ज़बरदस्ती चढ़ के बैठी हो उसके ऊपर, 2 बच्चे भी पैदा कर लिए, अब अधिकार भी मांग रही हो। तो एक बीवी के रहते हुए सेकंड बीवी को कैसे अधिकार मिल जाता है ना। हिंदू मैरिज एक्ट में आपने पढ़ा है, आपको पता ही था पहले से सब। आप इतनी शातिर, इतनी चालाक, इतनी समझदार हो, फिर रोना धोना भी सब कुछ दिखाती हो। वो बंदा, जैसा कि ये सोनू जी कह रही है, वो बंदा इतना टेंशन में चल रहा है, कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता उसे खुद पता नहीं, क्योंकि घर पे इसलिए नहीं रहता कि अगर मैं घर पे रहूँगा तो ये पिंकी आकर वहाँ फटक जाएगी और फिर लगेगी इसकी जान खाने की, तुम चलो तुम चलो तुम चलो। वो बंदा सिर्फ आता है, खाता है, नहाता है, धोता है, दवाई लेता है और वो चला जाता है। वो कहाँ रहता है इसका अता पता सोनू जी को भी नहीं है। तो ये बात बता रही। बच्चों में कंपैरिजन की जहाँ तक बात है, तो बच्चों में कंपैरिजन करना ये पिंकी उठाती थी, इसलिए सोनू जी ने को कहा, विकास जी ने, कि अपने बच्चे मत भेजा कर, अपने बच्चे लेकर कभी मत आया कर। सिर्फ इसे जब ब्लॉगिंग करनी रहती है, इसे चैनल चलाना रहता है, तब ये मेरा यूज करती, वरना ये मुझे भी नहीं पसंद करती है। अब इसके आगे सोनू जी ने ये कहा, भाई अपने पति से बना के रखो, अपने पति को ले जाओ मेरे साथ, मेरे सास ससुर है, मेरा ससुराल है। हाँ मुझे गट्स है, जैसा कि पिंकी आरोप लगा रही थी, और साथ में चैलेंज किया कि जब तुम बीमार हुई तो तुम्हारे परिवार कहाँ गए थे, तुम्हारे सास ससुर कहाँ गए थे, या तुम्हारा पति क्यों नहीं आया तुमको देखने। तो ये सब बातें सच हैं और सच्चाई में हम लोगों ने भी देखी, आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ, और अगर कुछ नया टॉपिक आता है इस बारे में तो फिर उस पर मैं अपडेट दूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।